ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ते देशों के लिए आज आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। आतंकवाद को बढ़ावा देने, आतंकियों को हथियार मुहैया कराने और दूसरे देशों को आतंकवाद के जरिए कमजोर करने की नीतियां एक नहीं कई बार उजागर हुई, लेकिन बड़े देशों की चुप्पी ने विकासशील देशों की चुनौतियों को बढ़ा दिया और आतंक को पनाह देने वाले देशों को खुली छूट दे दी। इन सारे हालातों से जूझता और अपनी विदेश नीति पर हमेशा कायम रहने वाला एक मजबूत देश बनकर उभरा भारत, जिसने दुनिया के दो देशों चीन और पाकिस्तान को सख्त संदेश दे दिया कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एससीओ में भारत ने आतंकवाद को लेकर अपना कड़ा रुख बरकरार रखा। भारत ने BRI कॉरिडोर को तवज्जो न देते हुए आतंकवाद पर आईना दिखाने की कोशिश की। इसके पीछे की वजह चीन का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वक्त वक्त पर पाकिस्तान को सपोर्ट करना शामिल रहा। चीन पाकिस्तान के 5 खूंखार आतंकियों को कई बार बचा चुका है। चीन ने 5 आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचाया था। इसके लिए चीन ने वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया था। यही वजह है कि SCO की बैठक में भारत ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद पर इन दोनों देशों को घेरा। चीन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के 5 खूंखार आतंकियों को बचाया था। आइए जानते हैं कौन से हैं वो खूंखार आतंकी। ये आतंकी हैं शाहिद महमूद, हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, अब्दुल रहमान मक्की, अब्दुल रऊफ अजहर, साजिद मीर। तलहा सईद, भारत के गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में बताया था कि हाफिज तलहा सईद भारत और अफगानिस्तान में भारतीय लोगों पर हमले कराने के लिए प्लान बनाने और हमलों को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाता रहा है। साथ ही लश्कर-ए-तैयबा युवाओं को भर्ती करने की जिम्मेदारी भी इसी पर थी। तलहा पाकिस्तान में अलग अलग शहरों में मौजूद लश्कर कैंपों का दौरा कर भारत, इजराइल, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद फैलाने की बात करता है। शाहिद महमूद लश्कर-ए-तैयबा के सबसे पुराने आतंकियों में से एक है। 2007 से ही वो लश्कर से जुड़ गया था। शाहिद महमूद 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड साजिद मीर का करीबी है। लश्कर के लिए पैसे भी जुटाता था शाहिद महमूद। युवा रोहिंग्याओं का ब्रेन वॉश कर आतंकी बनाता है शाहिद महमूद। 2013 में अमेरिकी सरकार के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने महमूद को लश्कर के पब्लिकेशन विंग का मेंबर बताया था, लेकिन चीन ने मीर को भी UNSC में ब्लैकलिस्ट होने से बचा लिया था। महमूद लश्कर-ए-तैयबा के विंग फलाह इंसानियत फाउंडेशन यानी FIF के लिए भी काम कर चुका है। आपको बता दें कि 2020 में भारत सरकार ने लश्कर, हिजबुल, जैश और इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी गुटों के 18 प्रमुख कमांडरों के सरगना दाऊद इब्राहिम को UAPA के तहत आतंकी घोषित किया था। इस लिस्ट में शाहिद महमूद का भी नाम था। अब्दुल रहमान मक्की, हाफिज सईद का साला, कश्मीर में आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। 74 साल का मक्की जम्मू कश्मीर में हिंसा और हमलों को अंजाम देता था। योजना बनाने, धन जुटाने, आतंकियों की भर्ती और ब्रेन वॉश गतिविधियों में शामिल रहता था। भारत ने भी UAPA के तहत इसे आतंकी घोषित कर रखा है। अब्दुल रऊफ अजहर एयर इंडिया के प्लेन को हाईजैक करने की साजिश में शामिल था। अब्दुल रऊफ अजहर 2007 में जैश एक्टिंग कमांडर के रूप में काम कर चुका है। भारत में वो जैश के इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करता था। आपको बता दें कि 2008 में अजहर को भारत में आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी मिली थी। वो जैश की राजनीतिक विंग से भी जुड़ा रहा और उसने ट्रेनिंग कैंपों में शामिल जैश कमांडर के रूप में काम किया। अजहर 1999 में एयर इंडिया के विमान को हाईजैक करने में शामिल रहा।
साजिद मीर। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड मीर पर 41 करोड़ का इनाम रखा गया। लश्कर तैयबा का आतंकी साजिद मीर मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची में शामिल है। मीर को पाकिस्तान में एक आतंकवाद रोधी कोर्ट ने टेरर फाइनेंसिंग के मामले में 15 साल से ज्यादा की जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि पाकिस्तानी अफसरों ने पहले दावा किया था कि मीर की मौत हो गई है, लेकिन पश्चिमी देश नहीं माने और उन्होंने इसका प्रूफ मांगा। बाद में FATF की मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ ये अहम मुद्दा बना था। आपको बता दें कि 1267 अलकायदा सेक्शन कमेटी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC का एक अहम हिस्सा है। इसके तहत आतंकियों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जाते हैं। साल 1999 में इस कमेटी को बनाया गया था। सितंबर 2001 में अमेरिका में हुए आतंकी हमलों के बाद इसे और मजबूती दी गई। इसे अब इस्लामिक स्टेट समूह और अलकायदा सेक्शन कमेटी के रूप में जाना जाता है। पाकिस्तान के इन 5 खूंखार आतंकियों को जब जब सजा मिली तब वीटो पावर का इस्तेमाल कर चीन ने इन आतंकियों को बचा लिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान पर चीन मेहरबान है।